ओ, कल हमने वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक से सूत्र 5 तक का पाठ किया था, 6 तक का, और अब उससे आगे का पाठ करेंगे। कल के 5 और 6 सूत्र में और पहले दिन हमने जो द्रव्यों के विषय में पढ़ा था, तो ये अब 3 समूह हमारे पास में इकट्ठे हुए। पहला है द्रव्य। तो द्रव्य में कौन कौन सी चीजें गिनी थी हमने? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 हमने द्रव्य जाने थे और इनके विषय में संक्षेप में चर्चा की गई थी। उसके बाद दूसरी चीज थी गुण। तो गुण गिने थे 17 और 7 यानी 24। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धियां, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये 17, और इसके बाद 7 और थे। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द। तो इस प्रकार से ये 24 गुणों का समूह हुआ। और इसमें से जो संस्कार है उसके 3 भेद बतला दिए गए वहीं पर। वेग, स्थिति स्थापक और भावना। इसके विषय में बतलाया था कि जैसे हमने किसी चीज को फेंका तो उसकी जो गति होती है वो वेग के कारण से होती है, उसके अंदर वेग उत्पन्न हो जाता है। और जब हमने किसी चीज को खींच करके वापस छोड़ा तो वो अपनी स्थिति में वापस चली जाती है। जैसे किसी डाल को पकड़ करके खींच के हम छोड़ दें, या रबर को खींच करके हम छोड़ दें, स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दें, तो अपनी स्थिति में जो वापस आ जाती है, ये उसका संस्कार है। किसी में धक्का मारा है, पुश किया है और उसके अंदर गति उत्पन्न हो गई, ये क्या है? संस्कार है। और इसी प्रकार से भावना भी क्या है? संस्कार है। हम लोग बच्चों को जो संस्कार देते हैं, आत्मा में बहुत सारे गुणों का आधान किया जाना, उसको भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्याओं का सिखाया जाना और उसमें प्रेरणा करना, भावना उत्पन्न करना, तो ये भी क्या कहलाता है? संस्कार। तो ये 3 भेद संस्कार के वहां पर कर दिए गए। अब इसके बाद आज की बात जहां से शुरू होती है वो है कर्म। कर्म कौन कौन से हैं? तो उसके लिए यहां पर अगले सूत्र में बतलाया, 7वें सूत्र में, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनमिति कर्माणि। ये यहां पर 5 कर्म गिनाए हैं। पहला है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण माने ऊपर की ओर, किसी को ऊपर की ओर ले जाना। अवक्षेपण मतलब नीचे की ओर लाना। आकुंचन, सिकोड़ना। जैसे मैंने अपने हाथ को सिकोड़ करके मुट्ठी बना दी, तो ये क्या हो गया? आकुंचन हो गया। और प्रसारणम, हाथ खोल दिया, ये प्रसारण हो गया। और गमनम, गति। इस प्रकार से 5 कर्म बतलाएं। किसी चीज को ऊपर ले जाना, जैसे मान लीजिए गांव में आप लोगों ने ओखली देखी है, घर में भी होता है, इमाम दस्ता हम लोगों के घरों में होता है, रसोई में रोज सवेरे सवेरे, जिसमें अदरक कूटी जाती है चाय के लिए। तो उस अदरक को कूटने के लिए पहले उसको हाथ से क्या करते हैं? उठाते हैं।
और फिर उसके बाद में मारते हैं। दोनों में प्रयास है, प्रयास दोनों में करना पड़ रहा है। अगर उसको हम जैसे बॉल को जमीन पे मारा, जमीन पे मारने से बॉल उछलती है रबर की, तो जो हमने नीचे को फेंका है उसको कर्म गिना जाएगा, लेकिन जमीन से टप्पा खा करके उस वेग के कारण से जो वापस ऊपर गई है उसको कर्म में नहीं गिना जाएगा, उसको क्रिया में गिना जाएगा। वो क्रिया है। जो पदार्थ अपने आप जमीन पर गया वो क्या है, गुरुत्व के कारण से गया। हमने यहां से छोड़ दिया, हमने उसको फेंका नहीं, तो वहां कर्म नहीं हुआ। कर्म कब होगा, जब हमने प्रयास पूर्वक उसको नीचे ले गए, तो ये कर्म हुआ अवक्षेपण। जब हम प्रयास पूर्वक उसको ऊपर ले गए तो क्या हुआ, उत्क्षेपण। और इसी प्रकार से किसी चीज को हमने सिकोड़ दिया। पत्ता जब सूखता है या कोई फल जब सूखता है तो अपने आप सिकुड़ता चला जाता है, उसके अंदर से जल का अंश जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे वो सिकुड़ जाता है। लेकिन उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कर्म नहीं कहोगे, उसको आप क्रिया कहोगे। लेकिन जब आप उसी पत्ते को निचोड़ करके उसका रस निकालते हो तब क्या है, वो कर्म हो गया। तो आकुंचनम और प्रसारणम, किसी चीज को फैला देना, तो कोई चीज खींच करके उसको फैला देना, बड़ा कर देना, उसको प्रसार कर देना, ये कर्म है। और इसके अलावा गमनम, गति, सब प्रकार की गति, घूर्णन गति, वो पंखा घूम रहा है घूर्णन गति कर रहा है, पहिया घूम रहा है, हम चल रहे हैं, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो अंदर गए, प्रवेश किया, निष्क्रमण किया, ये सब प्रकार की जो गतियां हैं वो गमन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहां पर ये बतलाया कि ये सब क्या है, ये कर्म है। अब इनका विस्तार से हम इनको समझेंगे कि ये जो हमारे द्रव्य थे और उन द्रव्यों के साथ में जो गुण थे और उन गुणों के साथ में जो अब ये कर्म आ गए, इन तीन चीजों का जो संबंध है वो किस प्रकार से है। तो हमने चौथा सूत्र पढ़ा था और चौथे सूत्र में साधर्म्य और वैधर्म्य की बात की गई थी, साधर्म्य और वैधर्म्य। तो अब यहां पर आठवें सूत्र में साधर्म्य के विषय में ऋषि बतलाते हैं। सूत्र है सदनित्यम द्रव्यवत् कार्यम कारणम सामान्य विशेषवदिति द्रव्य गुण कर्मणाम विशेष अविशेष, वहां म में अ जुड़ा हुआ है, द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष। तो सत माने सत्ता, एग्जिस्टेंस। तो अब ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों का साधर्म्य किस रूप में है वो इस सूत्र के माध्यम से बतलाया गया कि सबसे पहला तो इनका साधर्म्य ये है कि ये सत हैं, अर्थात एग्जिस्ट करते हैं। द्रव्य भी एग्जिस्ट करता है, गुण भी एग्जिस्ट करता है और कर्म भी एग्जिस्ट करता है। ये तीनों हैं और हैं इस कारण से ये सत हैं। जैसे हमने सांख्य शास्त्र में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में पढ़ा था, तो वहां पर बतलाया गया कि प्रकृति क्या है, सत, जीव क्या है, सत और चित है भी और चेतन है, और ईश्वर क्या है, सत चित आनंद, वो सत भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। तो इसी प्रकार से यहां पर यह बतलाया गया है कि ये जो तीनों तत्व हैं, द्रव्य गुण और कर्म, इनमें पहली कॉमन चीज क्या है, साधर्म्य का मैंने आपको बतलाया था चौथे सूत्र की व्याख्या करते हुए। साधर्म्य का मतलब होता है जो कॉमन है। तो इनका साधर्म्य क्या है, सबसे पहली चीज तो सत्ता वाले, इन तीनों की सत्ता है, द्रव्य की भी सत्ता है, गुण की भी सत्ता है, कर्म की भी सत्ता है। और इसके बाद में दूसरा है अनित्यत्व, ये नित्य नहीं है, द्रव्य भी नित्य नहीं है, गुण भी नित्य नहीं है और कर्म भी नित्य नहीं है। अब इनके इस भेद को हमें थोड़ा गहराई से समझना होगा। यहां पर द्रव्य का जो कारण है वो तो नित्य है, लेकिन जो कार्य रूप द्रव्य है वो नित्य नहीं है। जैसे प्रकृति के सत्व रज और तम ये उपादान कारण है,
और उपादान होने के कारण से संसार में जितना भी दृश्यमान पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, ये जगत जो हमको दिखाई देता है, इस जगत का मूल उपादान कारण होने से जो कारण द्रव्य है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणी जो प्रकृति है, वो तो नित्य है। लेकिन जो इनका कार्य द्रव्य है, अर्थात उससे बनने वाले वृक्ष, उससे बनने वाले शरीर, उससे बनने वाली और बहुत सारी सांसारिक वस्तुएं, वो नित्य नहीं है, क्योंकि वो उनका कार्य रूप है। इसी प्रकार से गुण भी हैं, तो गुण भी अपनी मूल अवस्था में नित्य हैं, लेकिन उनका जो परस्पर संयोग होने के कारण से पदार्थों की रचना होती है, उन पदार्थों की रचना में जब आप उनको देखोगे तो वो नित्य नहीं है। जैसे अब आप देखिए, जैसे इसको समझेंगे, जल क्या है? द्रव है। तो उसके अंदर एक गुण है, क्या गुण है उसके अंदर? द्रवत्व है जी। जल के अंदर द्रवत्व है, लेकिन थोड़ा सा आप उसे अग्नि के ऊपर रख दीजिए तो उसका द्रवत्व कहां चला जाता है? गैस में बदल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। और उसी जल को आप थोड़ा रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए तो वही जल ठोस बन जाता है। तो उसका जो द्रव रूपी गुण है वो नित्य नहीं है, वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। और जब आप इसको विखंडित कर देंगे, अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जब आप इसको तोड़ देंगे, तो फिर ये गैस के रूप में विघटित हो जाएगा। तो उसका ये जो कार्य रूप है ये नित्य नहीं है, कारण रूप नित्य है। तो इसलिए यहां पर इसको दो कैटेगरी में रखा कि जो कारण द्रव्य है, कारण गुण है और कारण कर्म है, वो नित्य हैं। जो कार्य रूप द्रव्य है, जो कार्य कर गुण है और जो कार्य कर्म है, ये तीनों अनित्य हैं। तो इस रूप में इनका ये साधर्म्य हो गया, दो तीनों के ऊपर ये दोनों बातें अप्लाई होती हैं। नित्यत्व भी अप्लाई हो रहा है और अनित्यत्व भी अप्लाई हो रहा है। कारण में नित्यत्व अप्लाई हो रहा है और कार्य रूप में अनित्यत्व इनका अप्लाई होता है। तो ये पहला हुआ इनका एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के बाद में अनित्य होना, ये इनका दूसरा साधारण धर्म हुआ। तीसरा है इनका द्रव्यत्व। अब ये तीनों के तीनों क्या हैं? द्रव्यत्व इनके अंदर एक कॉमनिटी है, और वो किसमें? द्रव्यवतत्व इसको कहा गया है। द्रव्यवत ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे जल को मुझे देखना है तो मैं जल को किससे देखूंगा? आंख के द्वारा देखूंगा। अब यहां पर एक पदार्थ हुआ या दो पदार्थ हो गए? तो आप कहोगे यहां पर दो पदार्थ हो गए। एक पदार्थ के द्वारा स्वयं पदार्थ को देखा नहीं जा सकता, उसके लिए दूसरे पदार्थ पर डिपेंड होना जरूरी है। कोई भी पदार्थ अपने, इसको सांख्य में क्या कहा गया था? सांख्य में इस रूप में समझाया गया था कि संसार में जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थों का जो अस्तित्व है वो अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए है, और उस दूसरे को ही आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी प्रकार से यहां पर यह समझाया जा रहा है कि जितने भी ये मैटर हैं, मटेरियल हैं, उस सब मटेरियल की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। ये स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता। स्वतंत्र रूप में होगा तो इसका एक दूसरे के लिए कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा। अब किस पदार्थ में क्या गुण है ये कौन जानेगा? तो ये दूसरा जानेगा, वो स्वयं नहीं जानेगा, उसको दूसरा जानेगा। तो उसकी डिपेंडेंसी हो गई वहां पर दूसरे द्रव्य के ऊपर। तो हमने जो 9 द्रव्य गिने थे उनमें एक आत्मा है, चेतन आत्मा। वो चेतन आत्मा जानता है इस प्रकृति का भोक्ता कौन है? आत्मा है। तो वहां पर जानने वाला दूसरा चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी है। इसलिए यहां पर ये जो तीसरा गुण इनका बतलाया था, जो साधर्म्य है, द्रव्यवत्व, ये सबके सब जो हैं द्रव्यवत हैं, और द्रव्यवत होने के कारण से इनमें समानता है। जितने पदार्थ हैं उन सब में द्रव्यवत होने के कारण से समानता है। तो ये उनका साधर्म्य गिना गया। इसके बाद में था कार्यत्व। अब ये द्रव्य, गुण और कर्म कार्यत्व में भी, अगर ये अपने कार्य रूप में परिणित नहीं होंगे तो भी इनको समझना पॉसिबल नहीं होगा। यानी इनका कार्य रूप में परिवर्तन ही इनके ज्ञान का कारण, इनके अस्तित्व का कारण बनता है, अन्यथा इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसको और सरल कर देते हैं
कि कार्यत्व भी द्रव्य गुण कर्म का साधर्म्य है। कार्यत्व पद का अर्थ है किया जाना, अर्थात उत्पन्न होना। तो अगर ये अपनी मूल अवस्था में ही रहें और ये कार्य रूप में परिणत ना हो, जैसे अब यहां पर हम एक चीज समझेंगे, हमने जब 9 पदार्थ गिने तो उन 9 पदार्थों में पृथ्वी था, जल था, अग्नि था, वायु था, आकाश था, काल, दिशा, आत्मा और मन। अब कोई प्रश्न करे कि भैया आपने सोना नहीं गिना, सोने की तो बड़ी कीमत है दुनिया में, आपने सोना तो द्रव्य में गिना ही नहीं, आपने चांदी को तो द्रव्य में गिना ही नहीं, आपने रेडियम यूरेनियम को तो द्रव्य में गिना ही नहीं, आपने लोहे तांबे पीतल को तो द्रव्य में गिना ही नहीं। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ये जो सारे के सारे धातु और जो पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ किन्हीं भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से मिलकर के बने हैं। ये मूल पदार्थ नहीं है, मूल पदार्थ की यहां पर गिनती हो रही है। और उस रूप में हमने पृथ्वी को गिन लिया। जब हमने पृथ्वी को गिन लिया तो पृथ्वी के तत्व के संयोग से नाना प्रकार के पदार्थों की जो रचना हो रही है, जैसे इसको एक और एग्जांपल से सरल कर लेंगे। पृथ्वी में हमने बीज डाला, तो बीज में किस तत्व की प्रधानता है? वहां पर जल की मात्रा बहुत कम है, अग्नि की मात्रा बहुत कम है, आकाश भी उसके अंदर बहुत कम है, और उसके अंदर जो मूल तत्व है वो क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के कारण से वो बीज हमें ठोस दिखाई देता है। अब उस ठोस बीज को हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया, या समझिए पानी में डाल दिया। पानी में डालने पर अब वो अंकुरित होगा, तो अंकुरित होने के लिए उसको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, उसे जल की जरूरत है, दूसरा उसको वायु की जरूरत है, तीसरा उसको प्रकाश की जरूरत है, ऊष्मा की जरूरत है। अगर ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी, आप पानी में भिगो करके मूंग को और फ्रिज के अंदर रख दीजिए, फ्रीजर के अंदर आप 10 दिन तक रखा रहने दीजिए, अंकुरित नहीं होगी। लेकिन एक रात के लिए भी अगर आप पानी में भिगो करके उसको बाहर रख दें तो फूल करके और दूसरे दिन अंकुरित हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, गर्मी है, वो जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक उसके अंदर से वो अंकुर नहीं निकलेगा। यानी बीज से अंकुर का बनना, बीज से पौधे का बनना, और उस पौधे में भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों का, फूलों का, फलों का लगना, ये सब किसके कारण से हुआ? ये केवल उस बीज में जो पृथ्वी तत्व था उसके कारण से नहीं हुआ। उसके अलावा उसमें अग्नि तत्व भी शामिल हुआ, उसके अलावा उसमें जल तत्व भी शामिल हुआ, और उसके अलावा उसमें वायु तत्व भी जब शामिल हुआ तो इन चारों तत्वों के संयोग से वो छोटा सा बीज जो था वो विशाल वृक्ष में बदल गया। इसी प्रकार से मैंने आपको पहले भी एक बार संकेत किया था, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मूल तत्व जो है वो इसमें पाए जाने वाले तत्वों से भिन्न है। इसका जो मूल तत्व है वो कौन सा है? कार्बन और लोहा। ये मुख्य रूप से पृथ्वी का तत्व है। अब इसके अंदर सूर्य की और अन्य ग्रहों से टकरा करके आने वाली सूर्य की किरणें, प्लस चंद्रमा से टकरा करके आने वाली सूर्य की किरणें, इन सब किरणों के प्रभाव से इसके अंदर नाना प्रकार के रिएक्शन जो होते हैं, उन रिएक्शंस के द्वारा इन सारी धातुओं का निर्माण होता है। तो सुवर्ण जो धातु है, सोना जो धातु है, उसमें तेज की मात्रा अधिक है, और तेज की मात्रा अधिक होने के कारण से काली मिट्टी में निकलने वाला सोना कैसे रंग का होता है? सुनहरे रंग का होता है, क्योंकि उसका वर्ण कैसा है? तेज जैसा है, उसमें तेज की अधिकता है। इससे भी ज्यादा तेज की अधिकता होती है यूरेनियम वगैरह में, वो इतने ज्यादा तेज युक्त हैं कि वो प्रकीर्णित होने लगते हैं, अर्थात उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, उनको आप खुला रख भी नहीं सकते। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं ये मूल तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ऋषि ये समझा रहे हैं कि जो मूल तत्व हैं, कारण तत्व हैं, उन कारणों से कार्य रूप में परिवर्तित होना द्रव्य का, कर्म का और गुण का, ये तीनों का स्वभाव है। इसलिए ये भी इनका क्या है? साधर्म्य है। कारणत्व भी इनका साधर्म्य आता है। अगला साधर्म्य बताया है कार्यत्व के बाद में कारणत्व, कि इनका मुख्य कारण कुछ है अब जिससे ये कार्य रूप में बदले हैं,
वही इनका मूल कारण है। तो जिस कारण से बनकर के तैयार हुए वो भी इनमें कॉमन है, उस कारण के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कार्यम कारणम सामान्य विशेषवदिति, तो ये सत नित्य अनित्य द्रव्यवत कार्यत्व और कारणत्व, ये 5 इनमें जो है साधर्म्य बतलाए गए हैं। ये पदार्थों में संसार के जो द्रव्य गुण और कर्म है, इनके अंदर ये साधर्म्य है, अर्थात ये कॉमन है। अब यहाँ एक और बात समझाई गई है कि कारणत्व जो है साधर्म्य की व्यवस्था को संक्षेप में यहाँ पर ये बतलाते हैं कि द्रव्य कार्य मात्र द्रव्य गुण कर्म तीनों का समवायी कारण होता है। समवायी, समवाय, संवेद, ये 3 शब्द हैं जो आगे आप सुनने वाले हैं। वैशेषिक दर्शन में इनका बहुत वर्णन आएगा। 3 शब्द हैं, संवेद, समवाय और समवायी। इनका अर्थ समझ लीजिए। समवाय का अर्थ होता है समूह, झुंड, किसी चीज का ग्रुप, और संवेद का अर्थ होता है एकत्र करना, ठीक है। और समवायी का अर्थ होता है कि वो कारण जो पदार्थ से पृथक न किया जा सके। जैसे अग्नि के अंदर जो जलाने का गुण है, उसको हम अग्नि से अगर अलग कर देंगे तो अग्नि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जल के अंदर जो सिंचन का धर्म है, अगर उस सिंचन के धर्म को उससे अलग कर दें तो जल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वायु के अंदर जो स्पर्श का गुण है, उस स्पर्श के गुण को अगर उससे अलग कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जिन पदार्थों से जिन गुणों को अलग करने पर उनका अस्तित्व ही न रहे, उसको समवायी कारण कहते हैं, उनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए यहां पर बतलाया द्रव्य जो है वो कार्य मात्र अर्थात द्रव्य गुण कर्म तीनों का समवायी कारण होता है। गुण और कर्म जो है वो कार्य मात्र से असमवायी कारण है, और आत्मा के विशेष गुण कहीं भी असमवायी कारण नहीं होते। ये 3 यहाँ पर सिद्धांत बता दिए। द्रव्य जो है वो कार्य मात्र है, द्रव्य से ही गुण है, द्रव्य से ही कर्म है। अगर द्रव्य नहीं होगा तो ना गुण होगा ना कर्म होगा, इसलिए वो मूल है। और जो कर्म और गुण है वो हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव्य का अस्तित्व वहां पर रहेगा। आगे कहा द्रव्य गुण कर्म तीनों का साधर्म्य कहकर सूत्रकार अब आगे द्रव्य गुण 2 का साधर्म्य बतलाते हैं। द्रव्य गुणयोः सजातीयारंभकत्वं साधर्म्यम। अब यहाँ पर 2 पेयर में लेंगे। पहला पेयर हम क्या लेंगे, गुण का और द्रव्य का। तो इसको समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहा कि द्रव्यों और गुणों का अपने समान सजातीय पदार्थों का उत्पन्न करना साधर्म्य है। अब इसको समझें। जब कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पन्न करेगा तो वह सजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेगा। यानी अगर आपने मिट्टी से घड़ा बनाया तो उसको आप क्या कहेंगे, प्लास्टिक का घड़ा? नहीं, मिट्टी का घड़ा। यानी द्रव्य अपने सजातीय पदार्थ को ही उत्पन्न करेगा। तो मिट्टी से बनने वाला घड़ा कैसा होगा, मिट्टी का घड़ा होगा। प्लास्टिक से बनने वाला प्लास्टिक का होगा, मेटल से बनने वाला मेटल का होगा। तो ये यहाँ पर समझाया। दूसरे आगे कहा पृथ्वी परमाणु पृथ्वीत्व जातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, और इसी प्रकार से जल आदि जो हैं वो अपने जैसे ही पदार्थों का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार जलीय परमाणु जलत्व जातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, और ऐसी व्यवस्था अन्य सारे गुणों में भी देखी जाती है। जब कोई कारणगत गुण कार्य द्रव्य में किसी गुण को उत्पन्न करता है तो वह सजातीय गुण को करता है, विजातीय गुण को नहीं। ठीक है। तो इसलिए यहां पर इस बात को समझने में, जैसे और एक सरल उदाहरण ले लेते हैं। अगर हमारे पास में धागे लाल और काले रंग के हैं तो उनसे बुना जाने वाला कपड़ा कैसा होगा, लाल और काले रंग का होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सामान्य बात है। इसको हम इसी रूप में समझेंगे। इस व्यवस्था में यह नियम नहीं है कि प्रत्येक द्रव्य अवश्य किसी द्रव्य को तथा प्रत्येक गुण किसी गुण को उत्पन्न करे। अब धागे से हम कपड़ा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये नियम अवश्य रहेगा कि अगर धागे से कपड़ा बनेगा तो धागे के गुण उस कपड़े में
रहेंगे। अगर धागा कॉटन का है तो कपड़ा भी कॉटन का बनेगा, अगर धागा पॉलिएस्टर का है तो कपड़ा भी पॉलिएस्टर का बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि धागा धागा रहे या कपड़े में बदले। तो ऐसा जरूरी नहीं कि द्रव्य हमेशा दूसरे द्रव्य का निर्माण करे, लेकिन जब करेगा तब वो अपने सजातीय द्रव्य का ही निर्माण करेगा, उसमें किसी प्रकार का भेद होना संभव नहीं है। आगे फिर और कहा, इसको और स्पष्ट किया, कारण यह है कि विभू द्रव्य अथवा अंत्यावयवी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के आरंभक नहीं होते। यहाँ द्रव्य को द्रव्य का आरंभक होने में समवायी कारण अथवा उपादान कारण होने से तात्पर्य है। इसीलिए समस्त विश्व का उत्पादक या आरंभक होने पर भी परमात्मा इस कोटि में नहीं आता, अर्थात इस आधार पर उक्त व्यवस्था में दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा विश्व का समवायी कारण या उपादान कारण नहीं है, केवल निमित्त कारण है। और घट आदि अंत्यावयवी द्रव्य भी किसी अन्य द्रव्य के आरंभक नहीं होते। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, शंका की कि भाई ये बतलाइए, आप कह रहे हैं कि जिससे जो पदार्थ बनेगा, जिस कारण से जो पदार्थ बनेगा कार्य रूप में, उसमें उसके गुण आएंगे, तो संसार में परमात्मा के गुण क्यों नहीं आ जाते? तो उसका समाधान करते हुए यहां पर कहा, इसलिए नहीं आ जाते क्योंकि मिट्टी से जब घड़ा बनाया जाता है तो उसमें कुम्हार और चाक के गुण नहीं आते, उसमें केवल मिट्टी के ही गुण आते हैं, क्योंकि मिट्टी उसका उपादान कारण है। जब कपड़ा बनाया जाता है पॉलिएस्टर के धागे से, तो उसमें पॉलिएस्टर के गुण आते हैं जो धागे में थे, मशीन के गुण या बनाने वाले इंजीनियर के गुण कपड़े में नहीं आते हैं। इसी प्रकार से निमित्त कारण होने के कारण परमात्मा चूंकि संसार का निमित्त है, जैसे मशीन से बना हुआ कपड़ा मशीन के गुणों को नहीं बल्कि धागे के गुणों से युक्त होता है, इसी प्रकार से इस संसार का निमित्त कारण परमात्मा जो है वो इस संसार का निमित्त रूप में कारण तो है, लेकिन उपादान न होने के कारण से उसके गुण इस संसार में होना अपेक्षित नहीं है, इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। आगे कहा, द्रव्याणि द्रव्यांतरमारभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। द्रव्याणि बहुत से द्रव्य मिलकर, द्रव्यांतरम अन्य एक द्रव्य को, आरभन्ते उत्पन्न करते हैं, गुणाह बहुत से गुण अलग अलग, च और गुणांतरम अन्य गुण को। अब यहां एक और चीज कही कि बहुत सारे पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो कोई तीसरा पदार्थ बनकर के तैयार हो जाता है। उदाहरण, इसमें उदाहरण लेंगे कि आपने जल के अंदर चीनी को मिला दिया, तो अब क्या हो गया, चीनी ने अपना स्वरूप खो दिया, जल ने अपना स्वरूप खो दिया, और तीसरा पदार्थ शरबत मिलकर के तैयार बनकर के तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूध को, पानी को, पत्ती को, चीनी को, सबको मिला दिया तो वहां पर चाय बनकर के तैयार हो गई। दूध में थोड़ा जामन लगा दीजिए तो दही बनकर के तैयार हो गया। दही को थोड़ा सा मथ लिया तो उसमें से मट्ठा बन गया और मक्खन निकल करके आ गया। मक्खन को थोड़ा गर्म कर दिया तो उसमें से घी निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से पदार्थों के भिन्न भिन्न संयोग और वियोग के होने से नाना प्रकार के अन्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो ये यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया गया कि अनेक द्रव्य अन्य द्रव्य को और गुण अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। अंतर पद जो इसमें दिया गया है इसका अर्थ है भेद। सूत्रकार इस पद के द्वारा यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य भिन्न है, सजातीय होते हुए भी अपने व्यक्तित्व से दोनों में भेद है। पृथ्वी परमाणुओं से पार्थिव द्वैणुक उत्पन्न होता है, इन दोनों के सजातीय होने पर भी परमाणु का अपना अस्तित्व है और द्वैणुक का अपना। सूत्रकार यहाँ कार्य एवं कारण के भेद को स्पष्ट करना चाहता है। अन्य जो इसमें भेद आते हैं वो इन्हीं के परस्पर मिलने और संयोग और वियोग के कारण से आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मूल तत्व जो है वो कुछ भिन्न था, लेकिन उससे जब परिवर्तन होता जाता है तो उसके द्वारा अन्य तत्वों का निर्माण हो जाता है। जैसे पृथ्वी से बहुत सारी धातुएं निकलती हैं मूल रूप में, लेकिन उन धातुओं को परस्पर मिला करके
हम नई धातुओं का भी निर्माण करते हैं, जिन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। तो ये जो मिश्रित धातुएं बन रही हैं, ये बन तो उन मूल तत्वों से रही हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया में अंतर हो जाने के कारण से उनका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। इसी प्रकार से प्लास्टिक, अब आप कहेंगे प्लास्टिक तत्व बनता कहां से? संसार में कहीं भी प्लास्टिक नहीं पाया जाता प्राकृतिक रूप से। इसका निर्माण कैसे होता है? लेबोरेटरी के अंदर होता है, कृत्रिम रूप से होता है। लेकिन होता तो संसार के पदार्थों से, ये बाहर से तो कोई पदार्थ आया नहीं पृथ्वी पे जिससे प्लास्टिक बनाया हो। तो उन्हीं पदार्थों की भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग अलग पदार्थों को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक सिद्धांत और यहाँ पुष्ट हो जाता है, जो सिद्धांत हमने सांख्य में पढ़ा था कि प्रकृति के जो तत्व हैं वो क्या है? परिणामी हैं, और जीव जो है वो क्या है? अपरिणामी है। तो आप किसी जीव से दूसरे तरह का जीव बना करके तैयार कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आत्मिक स्तर पर वो अपरिणामी है, नित्य है, और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो प्रकृति से जुड़े हुए पदार्थ हैं, उनको भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा परिणामी होने के कारण से अलग अलग रूप दिए जा सकते हैं। आगे कहा, कभी कोई विजातीय गुण का भी आरंभक होता है। तीन द्वैणुकों की बहुत्व संख्या त्रिश्रेणु में महत् परिमाण को उत्पन्न करती है। यहाँ संख्या गुण विजातीय परमाणु अणु का आरंभक है। ऐसे स्थलों में साधर्म के सामंजस्य के लिए जाति के आधार पर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गंध आदि सजातीय आरंभक गुण में रहने वाली गुणत्व जाति उस गुण में भी रहती है जो सजातीय आरंभक नहीं है। दोनों में एक गुणत्व जाति के आधार पर उनका सजातीय आरंभकत्व साधर्म समझ लिया जाता है। तो यहां पर अब आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए एक तत्व बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणु O2 कहलाता है। लेकिन अगर ये O3 हो जाए, अर्थात ओजोन बन जाए, तो ये क्या हो जाता है? ये विषैला हो जाता है हमारे लिए, और उसके लिए, उससे फिर हमको हानि हो सकती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ये संसार में जरूरी है, लेकिन अगर उसमें से एक ऑक्सीजन कम हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, तो वो विषैली हो जाती है। यानी वही पदार्थ अपनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हमारे लिए सजातीय और विजातीय गुणों को भी उपस्थित कर सकता है। प्रकृति में सजातीय और विपरीत पदार्थों पर प्रभावों को भी डाल सकता है। तो ये बात यहाँ पर समझाते हुए कहा है कि वही पदार्थ परिणामी होते हुए भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होते हैं। ये पदार्थ की एक क्षमता है। लेकिन फिर भी यहाँ एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि हर कार्य अपने कारण के गुणों को धारण किए रहता है, और कारण से उत्पन्न होने वाले जो कार्य हैं उनमें विभिन्न स्वरूपों के होने पर भी मूलता में उस कारण के गुण विद्यमान रहते हैं। तो यहां पर ये बतलाया गया। आगे फिर कहा, कर्मम कर्म साध्यम न विद्यते। कर्म कर्म साध्य से उत्पाद्य नहीं होता है। अब यहाँ द्रव्य और गुण का वर्णन कर दिया। अब इसके बाद में कर्म के विषय में बतला रहे हैं। कर्म अर्थात जो हमने अभी पढ़े, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये जो 5 कर्म हैं, इनका उत्क्षेपण या गति आदि कोई भी क्रिया किसी अन्य क्रिया को कभी उत्पन्न नहीं कर सकती। कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया को उत्पन्न क्यों नहीं करती, इसका यहाँ पर विवेचन किया गया कि क्रिया यदि क्रियांतर को उत्पन्न करे तो अपनी उत्पत्ति के अनंतर ही करेगी। जैसे शब्द जिस क्षण में उत्पन्न होता है उससे अगले ही क्षण में अपने सजातीय अन्य शब्द को उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार यदि क्रिया अन्य क्रिया को उत्पन्न करे तो अपनी उत्पत्ति के अनंतर क्षण में करेगी, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि क्रिया के विषय में यह व्यवस्था है कि क्रिया जिस क्षण में उत्पन्न होगी उससे अगले क्षण में वह अपने अधिकरण में उस प्रदेश से विभाग को उत्पन्न कर देगी। कारण यह है कि विभाग को उत्पन्न करने में क्रिया किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करती। यदि उसी क्षण में पहली क्रिया
अन्य क्रिया को उत्पन्न करती है तो दूसरी क्रिया के लिए विभाग को उत्पन्न करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि विभाग सर्वदा संयोग पूर्वक हो सकता है। अभी प्रथम क्रिया से क्रियाधिकरण द्रव्य में विभाग उत्पन्न हुआ है, उस विभाग से पूर्व देश के साथ उस द्रव्य के संयोग का नाश होगा, उसके अनंतर उत्तर देश के साथ संयोग होगा, तब कहीं अन्य क्रिया के उपरांत उत्पन्न होने की संभावना आएगी। अब इसको आप समझें। आप सबने स्नूकर देखा है, बिलियर्ड्स जिसे बोलते हैं, टेबल के ऊपर खेला जाता है, बहुत सारी बॉल रखी होती है। अब वहां पर ये कह रहे हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे आपने पीछे से रॉड मारा बॉल में, और बॉल में मार करके उसमें आपने क्रिया उत्पन्न कर दी। अब वो बॉल टेबल पर दौड़ने लगेगी, उसके अंदर आपने क्रिया उत्पन्न कर दी है। जब तक उसके सामने दूसरी बॉल नहीं आएगी, तब तक उस क्रिया को वो दूसरे पदार्थ में नहीं दे सकती। यानी जब वो दूसरे पदार्थ में क्रिया देगी तो उस समय दो घटनाएं होंगी। पहली घटना तो क्या होगी कि जितने अनुपात में ये दूसरी बॉल को अपनी क्रिया देगी दौड़ने की, उतने अनुपात में इसकी क्रिया घट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी अपेक्षा ये होगी कि सामने कोई बॉल आए तब ये उसमें अपनी गति दे, लेकिन अगर सामने कोई बॉल न हो तो ये स्वयं ही गति करेगी और एक स्थान पर जाकर के रुक जाएगी। ये दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे द्रव्य से गुण उत्पन्न होता है, द्रव्य से दूसरे द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, गुणों से दूसरे गुणों की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार से क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसमें भी द्रव्य की अपेक्षा रहेगी। अगर द्रव्य सामने होगा तो क्रिया उत्पन्न होगी। जैसे गोली चलाई आपने, अब सामने कोई आया ही नहीं, तो उस गोली का क्या होगा, थोड़ी दूर तक जाएगी और जाकर के गिर पड़ेगी, वो दूसरी क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन अगर गोली के सामने कोई आ गया तो वो उसके अंदर क्या करेगी, उसको हानि पहुंचा देगी, उसको नुकसान कर देगी। कोई चीज आ गई उसे तोड़ देगी, कोई व्यक्ति आ गया उसको मार देगी, कोई जानवर आ गया उसको मार देगी। तो वो जो गति उसमें उत्पन्न हुई है बंदूक के द्वारा, वो गोली में उत्पन्न गति या तीर में धनुष के द्वारा जो गति उत्पन्न होती है, उस जो तीर की गति है, उस गति के द्वारा दूसरी गति उत्पन्न होना ये संभव नहीं है। वो केवल क्या करेगा कि उसके सामने अगर कोई दूसरा द्रव्य आएगा तो उसमें वो क्रिया को उत्पन्न कर सकता है, दूसरी क्रिया को उत्पन्न कर सकता है। जैसे आपने घंटा बजाया, अब आपने घंटे में क्या किया, हथौड़ा लिया और एक थाल में बड़े से धातु के उसमें मार दिया, ये आपका घंटा बज गया। अब इस घंटा बजने की क्रिया से क्या कोई दूसरी क्रिया उत्पन्न होगी? नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक कि उसके सामने कोई द्रव्य ना आ जाए। अब बहुत तेज ध्वनि के सामने अगर कोई हल्का वस्तु रखा हो तो हल्की वस्तु के रखे होने से वो वस्तु गिर जाएगी। या किसी व्यक्ति के कान के पास में बहुत तेज आपने गति कर दी, तो ध्वनि कर दी, तो उसके कान का पर्दा फट सकता है। तो ये तभी होगा जब उसके सामने कोई द्रव्य आएगा, द्रव्य की अनुपस्थिति में ये हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बतलाया है कि क्रिया से क्रिया का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इस अवसर पर पहली बात यह है कि जब तक प्रथम क्रिया का नाश हो जाता है, इस अवसर पर पहली बात यह है कि तब तक प्रथम क्रिया का नाश हो जाता है। दूसरे यह है कि यदि एक क्रिया अन्य क्रिया को उत्पन्न कर सके तो वह उसके लिए प्रतीक्षा क्यों करेगी, अपने जीवन काल में ही उसे उत्पन्न कर देगी। क्रिया का जीवन क्रम इस प्रकार है कि प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में पूर्व देश से उस द्रव्य का विभाग, और विभाग से पूर्व देश संयोग का नाश, उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति, तरंतर क्रिया का नाश। तो एक जगह से चली दूसरी जगह पहुंच गई। जब पहली जगह से चल करके दूसरी जगह पहुंच रही थी तो दो क्रियाएं और हुई, पहली जगह से छूटना और दूसरी जगह को प्राप्त होना। तो इस प्रकार से क्रिया का रूप रहता है, उसमें दूसरी क्रिया के उत्पन्न होने का स्थान नहीं होता। ऐसे स्थलों में जहां क्रिया के उत्पन्न होने में अभिघात निमित्त रहता है, जैसे हाथ से गेंद या पत्थर फेंकना अथवा धनुष से बाण या बंदूक से गोली छोड़ना, क्रिया उत्पन्न होकर वेग नामक संस्कार गुण को उत्पन्न कर देती है। पुनः वेग क्रिया और क्रिया वेग को उत्पन्न करते रहते हैं।
एवं गति उस समय तक बनी रहती है जब तक अभिघात की शक्ति के अनुसार क्रिया और वेग उत्पन्न होते रहते हैं। वह शक्ति क्षीण हो जाने पर क्रिया उत्पन्न होनी बंद हो जाती है और वेग का अंत हो जाता है, अथवा आगे किसी ठोस वस्तु से टकराकर क्रिया और वेग की परंपरा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रमाणित होता है कि एक कर्म अन्य कर्म का कारण नहीं हो सकता। तो यहां पर अब हमने तीनों पदार्थों को समझ लिया। पदार्थ क्या है? पदार्थ वो द्रव्य है जिसके द्वारा ये सारा का सारा कार्यक्रम दिखाई देता है, बनता है, चलता है, जिस पर गुण और कर्म दोनों आश्रित है। और गुण और कर्म क्या है? किसी भी पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ जो उसका धर्म है या उसकी अभिव्यक्ति जो है वही उसका गुण है, और उसके द्वारा होने वाली जो क्रिया है वो क्या है? वो उसका कर्म है। इस प्रकार से इन तीन चीजों को यहां पर आज स्पष्ट किया गया। इससे आगे की जो चर्चा है वो कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।